तो कैसे हो दोस्तों, आप सभी को राम राम और स्वागत करता हूं मैं एक और नए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में पाई नेटवर्क से रिलेटेड। यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं कि पाई नेटवर्क कैसे एक बड़े प्लान के साथ में पाई नेटवर्क जो है आगे बढ़ रहा है। क्या यह प्लान सक्सेसफुल होगा, यह प्लान एग्जैक्टली में क्या है, आपको इस सब डिटेल के बारे में बताने वाला हूं। और इससे पाई को किस तरीके से बूस्ट मिल सकता है, पाई के डेवलपमेंट्स वगैरह हर चीज के बारे में आज मैं आप लोगों के समक्ष जो है वो बात करने वाला हूं। तो जिस भी भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा वह चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लेना। और यहां पर मैं आपको स्क्रीन पर ले जा करके अगर दिखाऊं पाई का ग्राफ, तो भाई पाई का ग्राफ जो है वह आप अप्रॉक्सीमेटली आप देखो कि वहीं 0.22 पर जो है ये बैठा हुआ है। और मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन भी गया, लेकिन ये जो है अपने आप को वहीं पर मेंटेन, अपने ग्राफ को मेंटेन करके रहा। और ये भी एक बहुत आश्चर्य की बात है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि भाई अब और कितना नीचे जाएगा। ऑलरेडी तो 0.2 के ऊपर जो है यह जा करके बैठा हुआ है और ऑलमोस्ट ये मीम कॉइन वाला फील दे रहा है। हालांकि इनका मकसद कुछ और था, लेकिन फिर भी आप ओवरऑल मार्केट को देखो तो धीरे धीरे अब मार्केट जो है ऐसा लग रहा है कि रिकवर कर रहा है। बट इथीरियम अभी 3000 के आसपास ही बैठा है। ये जो है बिटकॉइन अभी 92 पे था, अब 91 पे आ गया है। तो देखते हैं कैसे क्या जाता है और इसका क्या प्रॉपर जो है सीन चल रहा है। अब पाई के अगर अपडेट की बात करूं तो मैं अगर अपडेट के ऊपर आ जाऊं यहां पर, तो पाई की कोर टीम के द्वारा जो है आप देख सकते हो ऐप क्रिएशन इन पाई ऐप स्टूडियो इज नाउ मोर इंट्यूटिव, ऑर्गेनाइज्ड एंड पावरफुल, हेल्पिंग pioneers build and refine their own utilities for पाई इकोसिस्टम। और यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हमने और ज़्यादा ऐप स्टूडियो को रिफाइन किया है, और ज़्यादा यहाँ पर जो है ऑर्गेनाइज किया है, और ज़्यादा इसको पावरफुल बनाया है, और ज़्यादा हेल्पफुल बनाया है, जिससे कि पायनर्स जो है आप खुद क्रिएट कर सकते हैं देयर ओन यूटिलिटीज़ एप्लीकेशंस। और यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अब हम देखो, हमने आपसे वादा किया था 100 ऐप बनाने का, लेकिन हम 100 ऐप नहीं बना पाए। लेकिन अब हमने पायनर को जिम्मेदारी दे दी है कि पायनर्स उठेंगे और वो यहाँ पर आकर के आपको जो है यूटिलिटी एप्लीकेशंस जो है प्रोवाइड कराएंगे। और इन्होंने प्रॉपर तरीके से यहाँ पर एक वीडियो में ये भी बता रखा है कि कैसे ये प्रॉपर इनका जो है ऐप स्टूडियो काम करता है। आप जा करके इसको चेक भी कर सकते हो। अब हम आ जाते हैं जो न्यूज़ की मैं बात कर रहा था कि पाई का बड़ा प्लान क्या है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर पाई नेटवर्क एम्स टू टर्न इट 50 मिलियन नोड्स इनटू डिसेंट्रलाइज्ड AI compute layer, letting every device power AI instead of big क्लाउड प्रोवाइडर्स। तो आपको इतने से ही समझ में आ गया होगा। हालांकि देखो, ये रिपोर्ट जो है कॉइन टेलीग्राफ पे पहले पब्लिश हुई थी और अब बड़े बड़े जो है क्रिप्टो न्यूज़ पोर्टल्स पे ये न्यूज़ जो है वो पब्लिश हो रही है। तो यहाँ पर पाई नेटवर्क एम्स टू टर्न इट्स 50 मिलियन नोड्स इनटू डिसेंट्रलाइज्ड AI कंप्यूट लेयर, लेटिंग एवरी डिवाइस पावर AI इंस्टेड बिग प्रोवाइडर्स। अभी मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, पहले देख लेते हैं कि अलग अलग पोर्टल्स ने यहाँ पर अलग अलग चीज़ें क्या छापी हुई है। विथ 50 मिलियन यूजर्स and a large desktop node layer, Pi network is exploring whether crowdsource compute can support decentralized AI instead of relying on hyperscale data center। तो आप जितने भी अभी के टाइम में AI देख रहे हो, जैसे चैट GPT हो गया, ग्रोक हो गया, या कोई और AI से रिलेटेड प्रोजेक्ट, तो उनको क्या चाहिए? उनको बहुत ज़्यादा लार्ज डाटा सेंटर्स चाहिए, बहुत ज़्यादा लार्ज जो है वो प्रोसेसिंग पावर कंज्यूम करते हैं, प्रोसेसिंग उनको चाहिए होती है। तो उसके लिए कंपनीज़ को बड़े से बड़ा डाटा सेंटर जो है बिल्ड करना पड़ता है। माइक्रोसॉफ्ट भी यहाँ पर बहुत बड़े बड़े डाटा सेंटर्स बिल्ड करके बैठा हुआ है। और यहाँ पर गूगल ने तो अभी सैटेलाइट के द्वारा जो है, यहाँ पर मैंने देखा कि इन्होंने एक आसमान में अपना जो है खुद का स्टोरेज डाटा सेंटर वगैरह जो है बना रखा है। तो डाटा सेंटर को बहुत ज़्यादा पावर चाहिए, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए, और AI कंपनीज इसमें अपना बिलियंस एंड बिलियंस जो है खर्चा कर देती हैं अपने डाटा सेंटर को बनाने में। आप इलन मस्क को देख रहे हो, इलन मस्क ने भी कई एकड़्स में जो है डाटा सेंटर बना रखा है अपने ओवरऑल जो है स्ट्रक्चर को चलाने के लिए, अपने AI को चलाने के लिए, अपना पूरा जो है सिस्टम ये रन कर रहे हैं इन सबको चलाने के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों आप ये समझ के चलो कि भाई इसमें पैसा तो लगता ही है, और पैसा लगता है तो इसको बचाने के लिए पाई नेटवर्क लेकर के आ रहा है एक नया कॉन्सेप्ट, जिसमें कि अब ये क्या करने वाले हैं। देखो, पाई नेटवर्क के पास इसके अनुसार जो ये रिपोर्ट आई है, इसके अनुसार 50 मिलियन यूजर्स है। 50 मिलियन बोले तो अब 10 मिलियन होते हैं 1 करोड़, 50 मिलियन प्लस यूजर्स है। वैसे तो किसी किसी रिपोर्ट में बताया गया है कि इनका जो है ऐप इंस्टॉल 100 मिलियन को क्रॉस कर चुका है, लेकिन 50 मिलियन बोले तो 5 करोड़ यूजर्स है इनके पास।
विथ अराउंड 50 मिलियन यूजर्स एंड अ लार्ज स्केल डेस्कटॉप नोड। इनके पास लार्ज स्केल डेस्कटॉप का नोड भी है। पाई नेटवर्क इज एक्सप्लोरिंग, पाई नेटवर्क खोज रहा है वेदर टू क्राउड सोर्स कंप्यूट कैन सपोर्ट डिसेंट्रलाइज्ड AI इंस्टेड ऑफ रिलाइंग ऑन हाइपर स्केल डाटा सेंटर। तो पाई नेटवर्क ऐसी अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा है या ऐसे रास्ते निकाल रहा है जिससे कि ये क्या करेंगे कि अपने नोड्स को, अपने यूजर्स को ही छोटे छोटे डाटा सेंटर्स में कन्वर्ट कर देंगे, जिसके ऊपर यह AI को ट्रेन करेंगे, जिसके ऊपर यह AI को रन करेंगे इंस्टेड ऑफ हाइपर स्केल डाटा सेंटर्स। तो मतलब अब आपको समझ में आ गया होगा कि पाई नेटवर्क इससे जो है क्या फायदा उठाने की सोच रहा है। अब पाई नेटवर्क को पता है, देखो इनके बहुत सारे नोड्स तो ऑलरेडी आपको पता है एक्टिव हैं ही, तो इसी के ही अंदर में और इससे क्या अपॉर्चुनिटीज ले सकता है, ये अपॉर्चुनिटी जो है एक्सप्लोर कर रहा है पाई नेटवर्क। और ये एक बहुत अच्छा स्टेप होगा अगर इसको सही तरीके से इंप्लीमेंट कर देते हैं तो। हमें पता है पाई नेटवर्क जो चीज़ सोचता है, बोलता है, जो इनकी कोर टीम है, वो कभी भी कोई भी काम अपने समय पर यह कंप्लीट नहीं कर पाते। आप प्रोटोकॉल को ले लो, स्टेलर बेस्ड प्रोटोकॉल है। स्टेलर अपना 23 प्रोटोकॉल अपग्रेड ले आया, 24 ले आया, और अभी तक इन्होंने अनाउंस किया है और इनका अभी तक प्रोटोकॉल अपग्रेड तक नहीं आ पाया है। इन्होंने डेक्स अनाउंस किया, वो भी नहीं हो पाया। यहाँ पर जो है ये लोग, मुझे तो लग रहा है भाई आपके पास फंड बहुत ज़्यादा है, आपके पास सफिशिएंट फंड है, बहुत ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, सफिशिएंट फंड है, लेकिन आप उसका इस्तेमाल कर नहीं रहे हो अपने टीम में। अपने पास एक ढंग का टीम तो डेवलप करो कि अपने टीम को टारगेट दो कि भाई ये चीज़ यहाँ तक इतने टाइम तक हो जानी चाहिए। तो वो टाइम तक वो चीज़ अगर होती है तभी तो भाई यूजरों के अंदर ट्रस्ट बढ़ेगा। अब मान लो इलन मस्क अपनी जबान से बोल देता है कि भाई हम ये करने वाले हैं, और इलन मस्क अगले साल 2 साल तक लगा रहेगा, यार उसकी खुद की रेपुटेशन है, उसको खुद भी तो समझना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो ये चीज़ें तो भाई पाई नेटवर्क वालों की प्रॉपर गलती है। अब देखो हर चीज़ कर लिया, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करना इतना आसान नहीं होगा। आपको पता है कि आपका भाई दोनों चीज़ें बताता है। अगर अच्छाई बताता है तो भाई इसकी एक नेगेटिव जो इम्पैक्ट है वो भी है यहाँ पर। सबसे पहले तो आप ये समझो कि पाई का प्राइस क्या था पहले के शुरुआती के दिनों में, तो वो $3 के लगभग था, और आज के टाइम में इसका ग्राफ कहाँ बैठा हुआ है, तो 0.2 पे बैठा हुआ है। तो अब ये एक तरीके से मीम कॉइन बन चुका है। और अब आप ये जो नोड देख रहे हो ना, नोड्स होते क्या है बेसिकली? नोड्स होते हैं कंप्यूटर नेटवर्क। अब जैसे मेरा कंप्यूटर है, मेरा पावरफुल कंप्यूटर है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको नोड के तौर पे इस्तेमाल कर सकता हूं। ऐसे ही बिटकॉइन के भी नोड बने हुए हैं। नोड होते क्या है कि आपका कंप्यूटर एज अ सर्वर वर्क करेगा, जिससे कि उस क्रिप्टो के ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगे, लेजर्स बनेंगे, बहुत सारी चीजें जो है वो प्रोसेस करता है। तो उससे जो है वो सर्वर का जो भी पावर लेता है वो आपके कंप्यूटर से लेगा, और आपके कंप्यूटर को एज अ नोड ट्रीट किया जाएगा। और जो नोड बनते हैं उनको रिवॉर्ड मिलता है, जैसे बिटकॉइन के जो नोड्स हैं उनको भी रिवॉर्ड मिलते हैं। तो ऐसे ही आप लोग देखते होंगे बड़े बड़े मशीन लगा करके यहाँ पर जो है अपने पीसी को नोड बना करके यहाँ पर जो है रिवॉर्ड कलेक्ट किए जाते हैं, और उससे जो है क्रिप्टोस मिलते हैं लोगों को। तो ये वाला प्रॉपर जो है सीन है, ये आपको मैंने एक एजुकेशनल पर्पस के वजह से ये एक्सप्लेन कर दिया कि ये चीज़ें ऐसे वर्क करती हैं। तो समझे? अब नोड यहाँ पर पाई नेटवर्क के लिए धीरे धीरे मुश्किल क्यों होता जा रहा है? क्योंकि देखो पाई का जो ग्राफ है वो नीचे गिर रहा है। नीचे गिरे हुए ग्राफ का अगर कोई नोड बनने जाता है, उससे ज़्यादा उसकी बिजली लग जाती है, तो भाई कोई नोड बनना क्यों जाएगा? तो वही है कि पहले अपने इकोसिस्टम को आप इम्प्रूव करोगे, थोड़ा सा मार्केट में जो है पॉजिटिवनेस लाओगे, तभी जाके ये वाला पूरा का पूरा सिस्टम वर्क करने वाला है। वरना आपके नोड्स दिन पर दिन शट डाउन ही होते जाएंगे। मुझे पता है, आप खुद देखो कि यार अगर मैंने इसका नोड बनने का कोशिश किया तो मेरे कंप्यूटर का बिल ही, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बिल ही इससे ज़्यादा आ जाएगा जितना मुझे नोड में नहीं मिलने वाला। तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो ये वाला जो है एक डाउनग्रेड भी है। ये जो है यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ तलाश तो रहे, देखो। और ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ कंप्यूटर नोड पे भी तलाश है, ये हो सकता है कि मोबाइल में भी थोड़ी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ तलाश रहे हो कि भाई हमारा मोबाइल भी एज अ नोड कैसे वर्क कर सकता है। अभी जो मोबाइल का इस्तेमाल होता है वो यहाँ पर जो है मोस्टली माइन करो, इनका ऐड देखो, और बस इसी के। अब बाकी इनका क्या आगे का प्लान है वो देखने वाली है। लेकिन मेन देखो, आपका सोच बढ़िया है, हर चीज़ बढ़िया है, आप इसको टाइम टू टाइम इम्प्लीमेंट तो करो ताकि मार्केट में पॉजिटिवनेस बनी रहे। मार्केट में अगर आप देखते हो कि कहीं से नेगेटिवनेस बनती है तो इससे पूरा का पूरा ओवरऑल जो है पाई के ग्राफ को इंपैक्ट करता है, और ग्राफ जो है धरती में घुसा हुआ मिलता है। और मैं तो यहाँ पर शुरू से कह रहा हूँ कि पाई जो है यहाँ पर यार 0.22 में रहने वाला कॉइन है ही नहीं। मतलब ओवरऑल आप ये सोच के देख लो कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट, इतनी बड़ी कम्युनिटी जुड़ी हुई है, फिर भी आज वो है इस
पर्टिकुलर ग्राफ पे बैठा हुआ है, तो इसका मतलब यही है ना कि इसमें कोर टीम की सबसे बड़ी गलती है। कम्युनिटी आज भी उतनी ही एक्टिव है। मैं ऐसे ऐसे लोगों को देखता हूं जिन्होंने आज भी कितने ही होल्ड करके रखे हुए हैं। तो आप समझ के चलो कि भाई यहाँ पर जब कम्युनिटी आपको आगे बढ़ते हुए देखना चाहती है, कम्युनिटी खुद भी आगे बढ़ना चाहती है, तो आप लोग एफर्ट्स नहीं कर रहे हो, टाइम टू टाइम डेवलपमेंट नहीं कर रहे हो। बाकी जो भी कोई अपडेट होगा, जो भी चीज़ें होंगी वो बताऊंगा। देखो यहाँ पर मैंने आपको 2 चीज़ें बता दी कि अगर ये चीज़ करते हैं तो इससे कैसे बेनिफिट मिल सकता है। और एआई का ही ज़माना है दोस्तों। देखो यहाँ पर एआई में अगर ये लोग इन्वेस्ट करते हैं, सबसे पहले इनका जो है सही स्टेप जो है वो ये है कि इन्होंने एआई के ऊपर फोकस किया है, क्रिप्टो प्लस एआई। तो अगर इसके ऊपर फोकस करते हैं तो मार्केट में एक पॉजिटिव संकेत जाएगा। कल को इनके ऊपर बड़े बड़े जो है यहाँ पर यूँ भी सोच लो कि मतलब लोगों के ट्रस्ट भी जीत सकते हैं, यहाँ पर लोगों के साथ में कोलैबोरेट भी कर सकते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ में। और कोलैबोरेट करने से डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई बढ़ेगी और आपको पता है इसका ग्राफ बढ़ेगा। तो ओवरऑल इसका पूरा प्रॉपर जो है ये सीन हो सकता है अगर ये इस प्लान को सही से लेके चलते हैं। बाकी अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाना। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा एजुकेशनल ग्रुप फॉलो नहीं किया है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो जा करके फॉलो कर लेना दोस्तों। वहां पर आपको लेटेस्ट अपडेट्स जो है देता रहता हूं पल पल से रिलेटेड। बाकी आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी को एक बार फिर से राम राम।